कि जो नया रुपया आएगा वो ऐसा है जिसके अंदर चिप होगी और पता लग जाएगा कि वो रुपया कहां गया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को आज बताना चाहिए, खजांची का जन्मदिन मनाना चाहिए और कम से कम उपहार में कुछ देना चाहिए। और उस समय भी मैंने कहा और आज भी मैं वही बात कहता हूं, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, रुपया सफेद नहीं होता। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके जनता को परेशान करने के लिए, जनता कम से कम ये तानाशाही समझ पाए कि तानाशाही क्या हो सकती है, इसलिए जनता को परेशान करने के लिए जानबूझ करके नोटबंदी की गई। और कम से कम आज इतने साल गुजर गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसके फायदे बताने चाहिए। जो रिजर्व बैंक है उसके साथ जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही बता सकते हैं। अच्छा, उस समय एक पत्रकार जिन्होंने किताब बाद में लिखी, द बिलियनर राज, जेम्स क्रेप्टी, उनसे भी मेरी बात हुई थी। जो बात मैंने उनसे कहा कि रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है, उन्होंने वो बात किताब में लिखी। अभी कुछ दिन पहले मुझे किताब मिली थी तो किताब पढ़ी, उसमें वो लाइन आज भी लिखी हुई है। तो आज जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं वो अगर किसी ने पैदा किए तो भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से। न जाने कितने लोगों को अपने ही पैसे के लिए लाठी खानी पड़ी। पैसे लेने गए, रुपए निकालने गए तो लाठी खाई उन्होंने, अपमानित होना पड़ा। उस समय जो सपने दिखाए गए थे, जो बातें बताई गई थी, वो आज कहां है सच्चाई उसकी। और उसके साथ साथ जो आज अखबारों में छपा है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से संज्ञान में लिया है, ये बात तो समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार में है, न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिए। और 3 इंजन, डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। दिल्ली वाला इंजन, लखनऊ वाला इंजन और लखीमपुर वाला इंजन, ये डबल इंजन की सरकार नहीं ध्वस्त कर रही कानून व्यवस्था, ये ट्रिपल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है। और हाल ही में फतेहगढ़ में क्या हुआ, जेल में ठोको नीति का परिणाम क्या हुआ। आज कौन किसको ठोक रहा है यही नहीं पता है। कैदियों ने जेलर, डिप्टी जेलर, पुलिस सबको ठोक दिया, कई अस्पताल में भर्ती होने पड़ा। और एसआईटी पर सवाल खड़े हुए हैं। ये एसआईटी पे सवाल समाजवादी पार्टी या कोई दल नहीं खड़ा कर रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया सवाल। और एसआईटी की पहली जांच नहीं है, किसको फंसाना है, किसके पीछे लगाना है, एसआईटी किस दिशा में जांच ले जाए, ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी तय करती है। आखिरकार एसआईटी की अपनी जांच कब होगी, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा। ये सभी संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। इनके फैसले संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। इसलिए 22 में बदलाव होकर के रहेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन, उनके प्रयास से, उनकी टीम के प्रयास से एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है। और जैसा कि उन्होंने कहा, जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने, अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए ना बदल पाए लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। और जब ये हमारे पत्रकार साथी लगा कर जाएंगे तो समाजवादी खुशबू वहां भी पहुंच जाएगी, वो जान जाएंगे कि कौन आने वाला है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश को 4.5 साल में पीछे कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारे व्यापारी लोग बैठे हैं, इनसे पूछे व्यापार की क्या हालत है। व्यापारियों ने आत्महत्या की है।
छात्र नौजवानों ने आत्महत्या की है, किसान ने आत्महत्या की है। कोई जवाब है सरकार के पास कि किसानों ने जहां आत्महत्या की हो? व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर ली, कोई जवाब है सरकार के पास? आज आत्महत्या में हम आगे जा रहे हैं, कोई है जवाब सरकार के पास? ये सरकार बड़े लोगों के लिए है। नोटबंदी से बड़े लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज रुपया कहां है? सुनने में आ रहा पहले से ज्यादा बाजार में पैसा आ गया। जितना सर्कुलेशन में पैसा पहले था उससे ज्यादा पैसा बाजार में आज सर्कुलेशन में है, कैश। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बताए कि इसके फायदा क्या है। और खजांची आज तो लखनऊ में रुके हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि खजांची को बुला के कम से कम इनका तो सम्मान कर दो। इन्हीं शब्दों के साथ जिन्होंने खजांची को उपहार के रूप में कुछ न कुछ सहयोग किया है, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और खजांची है इसलिए वो समझता है पैसा कहां है। एक हमारे विधायक धरने पर हैं, हमारी अपील है उनसे कि जो सरकार बहरी हो और अंधी भी हो गई हो, उसके खिलाफ क्यों लड़ते हो? वो भी भूख हड़ताल में बैठे हो। आप छोड़िए धरना, स्वस्थ होइए और स्वस्थ होकर के सरकार के खिलाफ लड़ने की तैयारी करिए। हमारी अपील है, हमारे लीडर ऑपोजिशन जाएंगे और उनको भूख हड़ताल से हटाने का काम करेंगे। उनसे अपील करेंगे कि भूख हड़ताल पे अब न बैठें। और जो लोग शामिल हुए हैं, मैं उन सभी लोगों का समाजवादी पार्टी में आने पर उनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। इससे पार्टी और मजबूत होगी, विचारधारा और लोगों तक पहुंचेगी। हमें भरोसा है कि समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लगातार आप जनता को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है।